मेरा पढ़ने में नहीं लागे दिल, मेरा पढ़ने में नहीं लागे दिल। साथियों, ये गाना आप लोगों ने सुना होगा या आप लोगों में से कुछ ने सुना होगा। तो आखिर ये कैसे होता है कि एक ही मोबाइल है, उसमें हम रील देख के घंटों बिता देते हैं और थकते नहीं हैं, मगर जब आप अपने कॉन्टेस्ट या टेक्स्ट के सिलसिले में वीडियो देखते हैं, पढ़ाई के सिलसिले में, तो तुरंत ही नींद और थकान लग जाता है, उबाऊ सा महसूस होता है। आखिर क्या कारण है, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो आइए हम बात करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं कृष्णा मिरेकल माइंड यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथियों, पिछले कई हफ्तों से मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि पिछले दिनों आप लोगों को, मेरे जो दर्शक हैं, उनको बताते हुए मुझे हार्दिक खुशी हो रही है कि इन दिनों मैं कई सेमिनार और वर्कशॉप में भाग लेने में थोड़ी व्यस्त थी। तो देरी के लिए क्षमा चाहूँगी और आपको एक से एक वीडियो इस चैनल पे मिलेगा जो कि बहुत ही आसान शब्दों में है, बोलचाल की भाषा में है, जो हम लोग दैनिक बात करते हैं उस भाषा में है और आप तुरंत से कंटेंट को समझ जाएंगे। बहुत ही आसान और सरल शब्दों में है। तो आइए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं कि आखिर पढ़ना, जो हमारा टेक्स्ट है, पढ़ना उबाऊ क्यों लगता है और कैसे हम इसको इंटरटेनिंग बनाएं, कैसे हम इसको मनोरंजक बनाएं, कैसे हम इसको अपना पैशन और शौक़ बनाएं। तो मनोवैज्ञानिक रूप से यह जो एक क्रिया होती है, यह जादू जो है, ये डोपामिन का होता है। जब हम कोई ऐसा काम करते हैं जो ज़रूरी तो है, प्रोडक्टिव तो है, मगर वो मुझे बोझ लगता है, ऐसे में क्या होता है, डोपामिन का सिक्रेशन लो हो जाता है और हमें वो काम करने में बहुत उबाऊ लगता है या बोझ सा लगता है। ऐसा पढ़ाई के सिलसिले में ही नहीं, और भी कई कामों में ऐसा होता है, आगे मैं बताऊंगी। तो इसको कैसे हम मैनेज करें। अक्सर आप देखते होंगे कि रील देखने में घंटों बच्चे हों, चाहे किसी भी, आजकल तो किसी भी उम्र के लोग रील में व्यस्त रहते हैं। तो रील देखने में हम थकते नहीं, या जो हमारे पसंद का कंटेंट है, 3-3 घंटा का सिनेमा देख लेते हैं, लेकिन 15 मिनट का एक लेक्चर नहीं सुन पाते हैं, क्योंकि इसमें खेल है डोपामिन का। डोपामिन जब कम स्तर का होता है तो आदमी अपने काम से बहुत ऊब जाता है और उसको अनिच्छा से वो किसी तरह से पूरा करता है। लेकिन वही जब अपने पसंद का काम करता है और जिसमें उसको कोई लायबिलिटी की बंधन नहीं रहता है, एग्रीमेंट का कोई शिकायत नहीं रहता है, दबाव नहीं रहता है, तो वो काम बड़े आसानी से करता है। और ऐसी स्थिति में डोपामिन बहुत ज़्यादा खुशी से उछल के पूरे तरीके से अपने चरम स्तर पे हो जाता है। यही वजह है कि जब हम अपने मनोरंजक काम करते हैं, या जैसे खेलना भी घंटों खेल लेंगे लेकिन थकेंगे नहीं, मगर अगर एक काम बोल दिया गया परिवार से कुछ करने के लिए, जिसको कि हमको बाहर जाके करना पड़ता है, तो उसमें हम थक जाते हैं या अपनी थकान दर्शाते हैं। तो ये बात है। आज तो मैं वीडियो थोड़ा छोटा ही बनाऊंगी, इस पर पार्ट 2 बनाऊंगी और आप लोगों को बताऊंगी, थोड़ा सा इसमें बताती हूँ कि कैसे हम अपने ये जो मेंटल स्टेटस है, ये जो स्टेट है दिमाग का, ये जो स्थिति है, ये परिस्थिति है, इसको कैसे हम नियंत्रण करके अपनी लक्ष्य की ओर प्रवाहित करें, अग्रगामी करें। तो इसको मनोवैज्ञानिक भाषा में बोलते हैं डोपामिन डिटॉक्सिफिकेशन। डोपामिन डिटॉक्सिफिकेशन। इसमें शुरुआत के 15 दिनों में यह एक एक्सरसाइज होता है, यह एक मानसिक व्यायाम होता है, जिसमें कि 21 दिनों तक का ये कोर्स होता है, 21 दिनों का अभ्यास होता है कि 21 दिनों तक अगर लगातार हम वो काम 1 घंटा बना लें, एक टाइम पीरियड बना लें,
जैसे हमको 2 घंटा पढ़ाई करना ही है, तो हम 2 घंटा, चाहे मेरा मन कितना भी उबे, 2 घंटा हम पढ़ाई करेंगे। साथ में 1 घंटा और ज़बरदस्ती करेंगे जब तक कि हम बहुत ज़्यादा हमको थकान, उबाऊपन ना लगने लगे। ऐसे में क्या होता है कि डोपामिन का जो सीक्रेशन लो होता है वो ठीक 2 घंटे बाद अलर्ट होने लगता है, अरे अभी भी यही काम चल रहा है। वो धीरे धीरे क्या होता है, संतुलित होने लगता है। और फिर देखिएगा कि आपके जो प्रोडक्टिव काम है उसको करने में भी आपको उतना ही उत्साह और मज़ा आने लगता है, थकान नहीं होता है जितना कि पहले होता था। तो यह एक प्रक्रिया है, यह एक मानसिक व्यायाम है, यह एक एक्सरसाइज है, मेंटल एक्सरसाइज है, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में बताएंगे विस्तार से। आज के लिए हम इतना ही कहते हैं और फिर हम आएंगे इस विषय पे कि मेरा पढ़ने में क्यों नहीं लागे दिल। हम इस विषय को विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो देखना नहीं भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, लोगों में साझा कीजिए। क्या पता आपके द्वारा साझा किया हुआ वीडियो से किसी को भला हो जाए, किसी का भला हो जाए, किसी का अच्छा हो जाए, किसी के समस्याओं का समाधान मिल जाए, तो यह पुण्य के भागी आप ही होंगे। तो धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ आज आपसे विदा लेती हूँ।